In an area of an ellipse, if 1% error is made in measuring the major and minor axis, the percentage error will be. देखा in an area of an ellipse, तो ये ellipse का जो एरिया है उसमें एरर पूछ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं ellipse होता है ओके। तो ये एलिप्स हो गया, तो इसकी ये वाली एक्सिस है जिसे इसका नाम देता हूँ ए बी, ये सी डी। तो ये ए बी कहलाती है मेजर एक्सिस एंड सी डी कहलाती है माइनर एक्सिस। तो सपोज ये अगर ओरिजिन है तो ये है ए, ये हो गई सेमी मेजर एक्सिस एंड ये हो गई बी सेमी माइनर एक्सिस। तो इसका एरिया होता है पाई ए बी। जैसे हम जानते हैं सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल एक स्पेशल टाइप का एलिप्स होता है जब ए बराबर बी होता है और उसको हम रेडियस कर देते हैं। तो इस वाले सवाल में हमें दिया है कि इफ 1% एरर इज मेड इन मेजरिंग द मेजर एंड माइनर एक्सिस, कि जैसे मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ मान लो 2a है, उसमें 1% एरर है 2a को मेजर करने में, एंड माइनर एक्सिस है जैसे उसकी टोटल लेंथ है 2b, इसको मेजर करने में 1% एरर है। तो 2a को मेजर करने में 1% है, तो a को भी मेजर करने में 1% होगी, b को भी मेजर करने में 1% परसेंटेज हो जाएगी। जैसे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसमें बोलते हैं कि जैसे 100 kg मेजर करने पे वो प्लस माइनस 1% की एरर देता है। तो जैसे 100 kg होगा तो वो 99 kg से उसको 101 kg तक दिखाएगा, 101 kg तक। उसी इंस्ट्रूमेंट से अगर हम 50 kg मेजर करेंगे तो वो एरर हमेशा 1% ही देगा, 1%। तो ये जैसे 49.5 से 50.5 kg हो गया। तो 2a में उस इसमें क्वेश्चन में अगर 2a में 1% है तो a में 1% है, तो इसमें जैसे मेजर एक्सिस टोटल लिए तो इसको मान लो 2a मान लेते हैं। तब a को मेजर करने में एरर है, जैसे यहाँ से जाएगा एरिया, तो a बराबर जैसे पाई ए बी है, तो
पाई इज कॉन्स्टेंट, तो हमें पता है डेल्टा ए एरिया में चेंज ए के रेस्पेक्ट में होता है परसेंटेज एरर स्मॉल ए अपॉन ए परसेंटेज प्लस स्मॉल बी अपॉन बी परसेंटेज। जब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ए एंड बी का मल्टीप्लाई हो रहा है तो एरिया में जो परसेंटेज एरर होगी वो होगी, ये में दे रही है स्मॉल ए एंड स्मॉल में बी में दे रखी है 1%। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा 1% प्लस 1%, ये हो जाएगी 2%। ऑप्शन ए करेक्ट। अभी इसको जैसे दूसरे तरीके से करते हैं। ए को मेजर करने में एरर है 1%, बी को मेजर करने में एरर है 1%। तो जैसे मैं मानता हूँ ए की वैल्यू जब ए है तो वो एरर की वजह से मैक्सिमम वैल्यू 1.01 ए दे देगा, एंड बी की मैक्सिमम वैल्यू जैसे 1.01 बी आ जाएगी एरर की वजह से। तो जो एरिया आएगा वो आएगा 1.01 पाई 1.01 ए 1.01 बी। ये वाली वैल्यू 1.01 इंटू 1.01, लेट मी कैलकुलेट। ये आएगी 1 पाई ए बी इंटू 1.0201। तो एरिया को कैलकुलेट करने में जो एरर आएगी वो आ जाएगी एरिया कैलकुलेटेड माइनस एरिया एक्चुअल अपॉन एरिया कैलकुलेटेड इंटू 100। ये परसेंटेज एरर हो जाएगी। तो कैलकुलेटेड एरिया इज दिस एंड एक्चुअल एरिया इज पाई ए बी। तो अगर मैं पाई ए बी कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा 1.0201 minus 1 upon a this one will be actual। एरर क्या होती है कि एक्चुअल से कितना डेविएट कर रहा है, वही तो एरर है। तो जो बेस होगा वो एक्चुअल होगा, एंड ए एक्चुअल इज पाई ए बी इंटू 100%। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा जैसे 2.01
percentage, approximately 2 percentage. Option A correct. Okay, thank you.